मक्खन से भी ज़्यादा नरम, मुलायम और हलीम से भी ज़्यादा मज़ेदार चटपटी दाल खाकर आप चिकन, गोश्त को तो बिल्कुल ही भूल जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक-ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, आसानी से बनने वाली और झटपट बनने वाली दाल की रेसिपी। जब आप ये बनाकर खाएँगे तो आपको वाक़ई लगेगा कि आपने कोई दाल की रेसिपी बनाई है। तो चलिए चल कर बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो मैंने मिक्स दाल ले ली, जैसे कि चने की दाल है, साथ में ही मसूर की दाल और जो येलो वाली दाल होती है वो भी ले ली है। इन दालों को धोने के बाद मैंने भिगो के रख दिया था और इसको फिर मैंने कुकर में बॉयल कर लिया है। अगर आप चाहें तो किसी भी इसमें कर सकते हैं, मैंने कुकर में इसको बॉयल कर लिया। तो ये देखिए मैंने इसको बॉयल कर लिया। अब इसको हम तड़का लगाएँगे, इसको हम पकाएँगे। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 1 चम्मच मैंने डाल दिया है ऑयल का और इसके साथ ही एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज़ जो है वो कट करके डाल दिया है। तो इस प्याज़ को हम थोड़ा-सा ब्राउन करेंगे, इसको हमने जैसे कि जी डार्क ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे सुनहरा कलर इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आने लगे तो आपने इसको इसमें डाल लेना है। मैंने इसमें खड़े मसाले डाले, जैसे 1 बड़ी इलायची हो गई, 2 दालचीनी के टुकड़े हो गए और साथ ही हमने इसमें 2 लौंग डाल दिए हैं। तो इसके साथ इसको पकाएँगे। इसके बाद जी 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भुनाई करेंगे इनकी। तो ये देखिए माशाल्लाह जब बेहतरीन सी प्यारी सी खुशबू आने लगे लहसुन की, तब आपने इसमें टमाटर डाल देने। तो मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, छिलके मैंने उनके उतार लिए थे, तो इनको कट करके डाल दिया है और इसको सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएँगे। तो ये देखिए इसको हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इस बाद इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, जैसे कि मैंने इसमें नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दिया, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर। तो ये जो बेसिक मसाले हैं वही हम इसमें मसाले डालेंगे। तो इसके बाद जी हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, जैसे कि मसाले जलने लगते हैं तो जलने से तो हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और दोबारा इसको भून लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और इसके साथ बेहतरीन सा हमारा मसाला बन गए। तो इसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे चिकन क्यूब्स जो होते हैं वो डाल देंगे। एक मैंने चिकन क्यूब डाल दिए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा पानी डाला और इसको दोबारा हम इसके साथ पका लेंगे, अच्छी तरह से हमने इसको रोस्ट कर लिया है। तो ये देखिए बेहतरीन ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो इसके बाद ही हमने इसको थोड़ी देर ढक्कन लगा के रख देना है, ताकि अगर हमारे जो टमाटर हैं सॉफ्ट नहीं हुए, गले नहीं हैं, तो वो भी अच्छी तरह से गल जाएँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसके बाद जी हमने इसमें मैंने 3 टेबलस्पून इसमें डाल दिए हैं दही के। जी देखिए 3 टेबलस्पून इसमें मैंने दही के डाल दिए हैं और इसके बाद जी इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, दही के साथ इसको भून लेंगे। तो दही भी अपना पानी छोड़ेगा और इसके साथ अच्छी तरह से हमने भून लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा जो मसाला है दाल के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सा। तो बेसिक मसाले हमने डाल दिए थे, बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। तो इसके बाद जो हमने दाल बॉयल करके रखी थी वो दाल इसमें डाल देंगे। तो चने की दाल भी साथ है, तो थोड़ी-थोड़ी सी चने की दाल, क्योंकि बाकी दालें अच्छी तरह से गल जाते हैं, चने की दाल थोड़ी-सी रह जाती है, तो इसको आपने कोई घोटना ले लेना है, उसके साथ घोट लेना है। तो अगर तो आप ये थोड़ी-सी चाहती हैं इसका थोड़ा-सा फ्लेवर, मतलब इसको थोड़ा-सा दाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप इसको घुटने के साथ घुट सकते हैं। इसके बाद ये आपने 1 टेबलस्पून इसमें डाल देना है खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून आपने इसमें डाल देना है ज़ीरा। तो ये ददरा सा कूट कर आपने ये डाल देना है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आती है और दाल को मज़ीद 4 चाँद लग जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपने हलीम बना ली और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो नमक आपने चेक कर लेना है, तो थोड़ा-सा हमने इसमें नमक डाल दिया था क्योंकि नमक हमें कम लग रहा था। तो हमने इसमें नमक भी डाल दिया है, क्योंकि जब हमने बॉयल की थी दाल तब भी हमने इसमें नमक डाला था, तो थोड़ा-सा फिर भी कम है, आपने कम ही रखना है। तो क्योंकि फिर आप इसको जैसे-जैसे आप देखिए इसको डाल सकते हैं। इसके बाद ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो हमने इसमें कट करके डाल दी है। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सी बिल्कुल क्रीमी लुक वाली हमारी ये जो दाल है तैयार हो गई है। तो इसमें हम थोड़ा-सा डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, तो जितना आप इसमें पसंद करें। तो हमने 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल दिया गरम मसाला डाल दिया। इसके बाद इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे। तो तड़के के लिए मैंने 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं
देसी घी के, क्योंकि देसी घी के बगैर दाल का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोई भी घी या फिर आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हुआ तो हमने इसमें 1 टीस्पून इसमें डाल दिया ज़ीरा। तो ज़ीरा डालने के बाद जब इसके में हमने डाल दिया 2 लाल मिर्च, 2 सब्ज़ मिर्च और हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है। और अगर आपके पास अदरक भी आप डालना चाहें तो जूलियन कटिंग करके वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद ये आपने इसको तड़का लगा देना है। जैसे बेहतरीन सा तड़का हमारा तैयार हो तो आपने दाल का ढक्कन, मतलब कढ़ाई का ढक्कन उठाकर आपने ये तड़का डाल लेना और फ़ौरन आपने ढक्कन लगा देना है, ताकि इसका सारा जो फ्लेवर है ना दाल में आ जाए। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी दाल तड़के वाली और ज़बरदस्त सी दाल हमारी तैयार हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप दाल किस तरह बनाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, और आपने अपने कमेंट में मेंशन करना है कि कौन से कंट्री और किस सिटी से हमारी वीडियो वॉच करें। चलिए जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।